के साथ, बी फर्स्ट के साथ या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। रूल नंबर 2, जब कर्ता बहुवचन हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहां पर एस या एस का मतलब इसके साथ में नहीं होगा। बी फर्स्ट का प्रयोग होता है। इसके लिए आपको एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन सी वर्ब है जिसके साथ आप एस का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कौन सी वर्ब है जिसके साथ आप ईएस का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसके लिए आपके लिए थोड़ी जानने की जरूरत है कि एस का प्रयोग कहाँ करेंगे हम देखिए विद्यार्थियों। ऐसी वर्ब जिसका अंतिम वर्ण ओ यू एस एच एक्स डबल एस ओ यू एस एच एक्स डबल एस नहीं हो तो ऐसी वर्ब जिसका अंतिम वर्ण ओ यू एस एच एक्स डबल एस नहीं हो तो वर्ब के साथ एस का प्रयोग होता है। एक होता है ईएस का प्रयोग। अब देखिए हम ईएस का प्रयोग किसका करेंगे, यानी ऐसी वर्ब जिसका अंतिम वर्ण ओ यू एस एच एक्स डबल एस नहीं हो तो वर्ब के साथ में एस का प्रयोग होता है। अगर अंतिम वर्ण इसका ओ यू एस एच एक्स डबल एस आ रहा है तो वहां पर ईएस का प्रयोग किया जाएगा। और एक इसमें वो जोड़ी के साथ में टीएच भी शामिल है इसमें। तो ऐसी वर्ब जिसका अंतिम वर्ण ओ यू एस एच एक्स डबल एस हो तो वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग होता है। विद्यार्थी आप समझ गए होंगे जैसे कि वर्ब आ गई है रीड। अब इस रीड का अंतिम वर्ण कौन सा है, डी है। तो क्या लगाते हैं ऐसी वर्ब जिसका अंतिम वर्ण ओ यू एस एच एक्स डबल एस या टीच नहीं हो तो वर्ब के साथ में एस का प्रयोग करते हैं। अंतिम वर्ण कौन सा है, इसका डी है विद्यार्थियों। तो इस वर्ब के साथ में हम एस का प्रयोग कर सकते हैं। एस का प्रयोग करेंगे जब कर्ता कौन सा होगा, एक वचन होगा। जैसे वर्ब आ गई वास का मतलब होता है धोना। इसका अंतिम वर्ण कौन सा विद्यार्थियों, इसका अंतिम वर्ण एस है। इसके साथ में आप ईएस का प्रयोग करेंगे जब आप सेंटेंस बनाएंगे उस समय। तो इस प्रकार ये एस और ईएस के प्रयोग लेकर के आपको हमेशा जानकारी दी है ताकि आप आराम से जो है वर्ब किस वर्ब का हम एस का प्रयोग करेंगे और किसके साथ ईएस का प्रयोग करेंगे, इसको लेकर हमने थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में डिस्कस किया है। अब जो मेन चीज जो है
इसके सेंटेंस इस प्रकार के बनते हैं, कैसे बनते हैं इसको लेकर। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, इसका जो इंग्लिश की जो एडवर्ब है वो आपको सबको पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। बिना एडवर्ब के आप प्रेजेंट सिंपल पे कोई भी सेंटेंस नहीं कर पाएंगे। जो इंग्लिश सेंटेंस आएंगे, जो आएंगे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के फुलफिल वाले, वो सेंटेंस आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, यानी आपको इसकी एडवर्ब पता नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए पहला सेंटेंस हम ले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस। इसके हमने रूल्स लिखे पॉजिटिव सेंटेंस। इसका देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता से तात्पर्य कार्य करने वाला। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो खाने का कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो मैं क्या भाई अभी सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये है एक क्वेश्चन के लिए। ये रूल्स इसके लिए, फॉर्मूला इसके लिए, ये फॉर्मूला है एक क्वेश्चन के लिए। सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है वो क्वेश्चन के लिए। थोड़ी सी मैं आपको इसकी हिंदी जानकारी हिंदी सेंटेंस की, फिर उसके बाद आपको जो मेन सेंटेंस आते हैं वो आते हैं इंग्लिश सेंटेंस आते हैं। कैसे मतलब आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को फुलफिल करना है, इसके लिए आपको पहले इन चीजों का नॉलेज बहुत जरूरी है। एक तो इसकी जो प्रेजेंट सिंपल की जो एडवर्ब है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर कर्ता एकवचन है तो वर्ब के साथ में क्या जुड़ेगा, या अगर कर्ता बहुवचन है तो वर्ब कौन सी आएंगी, इसके लिए आपको इन चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। इसकी जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला जो है वो एकवचन के लिए होता है। और मैंने आपको एकवचन कर्ता बता दिए हैं। एकवचन कर्ता में कौन कौन से विद्यार्थियों, ही सी इट नेम, कोई भी एक नेम है तो आएंगे एकवचन कर्ता के अंदर। और बहुवचन का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और बहुवचन कर्ता कौन कौन से हैं, आई वी यू दे टू एंड मोर देन, दो या दो से अधिक नाम। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहां पे, पहले चीज जो जैसे इंग्लिश सेंटेंस है, ये आप केवल हल्के से नॉलेज के लिए, हालांकि आपके एग्जाम के लिए ये यूजफुल नहीं है, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस लिखने के लिए पहले आपको हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेशन आना बहुत जरूरी है। तो राम अपने गांव जाता है, ता है से मतलब राम प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमने इसकी हिंदी पहचान लिखी थी, ता है इसका मतलब टेंस कौन सा है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फिर उसके बाद देखिए राम अपने गांव जाता है, या राम किसी का नाम है तो कर्ता कैसा है, एकवचन या बहुवचन, कर्ता यहाँ पे एकवचन है क्योंकि राम पर्टिकुलर किसी का नाम है। तो यहाँ मैं सब्जेक्ट लिखूंगा क्योंकि जो फॉर्मूला जो है राम एकवचन का फॉर्मूला है, काम आएगा ये वाला सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम किसी का नाम है, राम। फिर उसके बाद में विद्यार्थियों वर्ब आती है। वर्ब इसमें क्या है, वर्ब है इसमें जाना, क्योंकि काल का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्रिया पर। जैसे जाना मूल वर्ब है, यहाँ पे जाना से जाता बन जाता है, जा रहा बन जाएगा, या जा रही बन जाएगी, जा चुका बन जाएगा। ये मतलब जो है वर्ब पे कई तरह के प्रयोग होते हैं, क्योंकि काल का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो क्रिया पे पड़ता है, वर्ब पे पड़ता है। तो राम अपने गांव जाता है, तो राम गो, मैंने लिखा गो। अब देखिए राम यहाँ पे एकवचन करता है, तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसके साथ एस या ईएस। अब देखिए जो गो वर्ब है इसके पीछे कौन सा अक्षर आया हुआ है या कौन सा अल्फाबेट आया हुआ है, तो ओ आया हुआ है। मैंने लिखा था कि जब वर्ब के पीछे अगर अंतिम वर्ड अगर ओ हो तो यहाँ पर हम ईएस का प्रयोग करते हैं, तो राम गोज। फिर उसके बाद ये गो है, कब है, ये आने और जाने की क्रिया है, इसके लिए एक टू प्रीपोजिशन का प्रयोग
साथ किया जाता है। राम गोज टू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। राम कहाँ जाता है? राम जो है अपने गांव जाता है। अब अपने गांव का संबंध किससे है? राम से है। इसके पहले मैं सजेस्ट कर लो, फिर आपको मैं प्रोनाउन चार्ट दूंगा। प्रोनाउन चार्ट मालूम पड़ जाएंगे अपने के लिए हम क्या लेंगे। अब राम किसी का नाम है तो राम एकवचन है, एकवचन के लिए ही का प्रयोग करते हैं और ही का जो संबंधवाचक होता है उसको हम हिज कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रयोग होगा राम गोज टू हिज विलेज, राम जो है अपने गांव जाता है। ये वह राम अपने गांव जाता है तो राम गोज टू विलेज। इसलिए ये हो गया सीता अपने बच्चों के लिए खाना पकाती है। सीता अपने बच्चों के लिए खाना पकाती है। या फिर ती से बड़ा बड़ा प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सीता। सीता किसी का नाम है, सीता एक वचन है, नाम हुआ तो क्या हुआ? एक वचन है, तो हमने लिखा सीता, सीता। फिर उसके बाद में सीता एक वचन, तो फॉर्मूला कौन सा काम रहेगा? ये एक वचन फॉर्मूला काम रहेगा। वर्ब यहाँ पे क्या है? पकाना, यानी जिसके पीछे नाद होता है वो क्रिया होती है। जैसे या पकाता, पकाते से अपन जैसे क्रिया बनेगी पकाना। अब यहाँ पे जाता से बनी थी जाना, यानी पीछे अगर ना लगे तो क्रिया होती है। जैसे या पकाती से अपन जो वर्ब बनेगी वो बनेगी पकाना। पकाना क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर? पकाना तो इंग्लिश में कहते हैं कुक। अब देखिए यहाँ पे सीता एक वचन करता है। अब यहाँ एक वचन करता है तो जो पहला फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट। या कुक, इस कुक जो स्प्रिंग है इसका अंतिम वर्ण कौन सा है? अंतिम वर्ण इसका के है विद्यार्थियों। तो हमने इसमें लिखा था ओ यू डबल एस एस एच एक्स एस एच टी एच। अगर ये वर्ण नहीं आते हैं तो यहाँ पर हम एस का प्रयोग करते हैं। तो कुक का अंतिम वर्ण कौन सा है? के है, तो क्या जुड़ेगा साथ में? एस जुड़ेगा। तो सीता कुक्स, सीता क्या करती है? सीता क्या काम कर रही है? खाना पकाती है, तो खाना पका रही है। सीता कुक्स फूड, किसके लिए पका रही है? वो अपने बच्चों के लिए। तो फोर। अगर सीता स्त्रीलिंग है, सीता क्या है? सीता किसी का नाम है, लेडीज है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के हम सी का प्रयोग करते हैं और सी का जो पोसेसिव होता है वो हर होता है। पोसेसिव का मतलब होता है संबंध दर्शाना। सी का संबंध दर्शाने के लिए यहाँ पे हर का प्रयोग करेंगे। सीता कुक्स फूड फॉर हर चिल्ड्रन। सीता जो है अपने बच्चों के लिए खाना पकाती है। अभी हमने दो सेंटेंस बनाए थे, दोनों सेंटेंस एक वचन के हैं। अब देखिए एक सेंटेंस बहुवचन का बना रहा हूं मैं अपने भाई को पत्र लिखता हूं। मैं अपने भाई को पत्र लिखता हूं। ये सेंटेंस है विद्यार्थियों। तो देखिए अब इसमें ताऊ से मालूम पड़ा प्रेजेंट सिंपल टेंस। हिंदी पहचान देखिए इसकी, ताऊ है, इसका मतलब टेंस कौन सा है? यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फिर उसके बाद देखिए इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है? मैं यहाँ पे एक वचन है या बहुवचन? मैं यहाँ पे बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है। मैं के लिए क्या लिखते हैं इंग्लिश के अंदर? आई लिखते हैं। या मैं क्या लिखूं? आई लिखूं। अब देखिए जो दूसरा फॉर्मूला एक काम आ रहा है बहुवचन के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या है? यहाँ पे लिखता, लिखता से बनता है जैसे लिखना, लिखना से बना है लिखता, क्योंकि मूल वर्ब जो है वो लिखना है। लिखना से बनता है लिखता, लिख रहा। तो लिखना, लिखना जो इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं राइट। अब यहाँ देखिए जो आई है, आई बहुवचन है।
आई बहुवचन होने की वजह से यहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यहाँ पर आपको एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। एस या एस का प्रयोग कब करते हैं? अगर आ जाता ही, या आ जाता सी, या आ जाता इट, या किसी का नाम आ जाता तो हम राइट के साथ में एस जोड़ दे तो राइट्स बन जाता। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आया है? सब्जेक्ट यहाँ पे आया है आई, तो यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। तो आई राइट ए लेटर, ये पत्र ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे पत्र है। अब ये किसको लिख रहा है? तो अपने भाई को लिख रहा है। तो विद्यार्थियों आई एंड मैं, आई का जो संबंधवाचक होता है वो होता है माई एंड मेरा। तो आई राइट ए लेटर ऑफ माई ब्रदर, मैं अपने भाई को पत्र लिखता हूं। जैसे वर्किंग डायग्राम ऊपर नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं। नरेंद्र मोदी किसी का नाम है, नरेंद्र मोदी एक वचन करता है या वो वचन, तो नरेंद्र मोदी किसी का नाम होने की वजह से एक वचन करता है, तो नरेंद्र मोदी। क्रिया क्या है यहाँ पे? क्रिया है यहाँ पे संबोधित करना। संबोधित करने को इंग्लिश में कहते हैं एड्रेस। एड्रेस, अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी किसी का नाम है, एक वचन करता है, तो यहाँ पे पहला वाला रूल्स लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो एड्रेस से एड्रेसेस बन जाएगा, क्योंकि डबल एस आया है तो डबल एस के साथ भी ईएस का प्रयोग होता है। नरेंद्र मोदी एड्रेसेस ऑफ कंट्री, नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करता है। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों ये पहला जो पॉजिटिव सेंटेंस था, इसके ये हिंदी सेंटेंस बनाए हैं मैंने, और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक वचन कर्ता के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, उसके साथ में एस का प्रयोग होगा या एस का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद जो बहुवचन कर्ता आएंगे, बहुवचन कर्ता के साथ में केवल वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है या एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। अगली जो हमारी क्लास रहेगी, अगले जो टेंस है उसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।